नमस्कार दोस्तों, आज देश की उस बेटी को सलाम करने का दिन है जिस बेटी का नाम विनेश फोगाट है। आज उस बेटी को सलाम करने का दिन है जिस बेटी ने जापान की एक ऐसी ओलंपियन को हराया, एक ऐसी रेसलर को हराया जिसके नाम दर्जनों रिकॉर्ड हैं, जो 82 मैच जीत चुकी है और आज तक कभी हारी नहीं। उस असंभव को संभव कर दिखाया जिस बेटी ने, उसे सलाम करने का दिन है। और सलाम करने का दिन इसलिए भी है कि उस बेटी के साथ दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने, मोदी की सत्ता ने, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जैसा सलूक किया, सब इतिहास में दर्ज है। सब दर्ज है गूगल के गर्भगृह में, सब दर्ज है हजारों पन्नों में, सब दर्ज है सैकड़ों तस्वीरों में। चंद तस्वीरें यहां स्क्रीन पर भी है। देश की उस बेटी के साथ जो सलूक किया गया, पिछले साल कई महीने वो सलूक इन तस्वीरों में दर्ज है। और ये तस्वीर देश के लिए शान की तस्वीर है, हमारे मान की तस्वीर है, हमारे लिए गौरव की तस्वीर है। वो खिलाड़ी जिसे कोई हरा ना सका, उस खिलाड़ी को, उस रेसलर को हराया तो उस बेटी ने, जिस बेटी के साथ इतना अपमान किया गया कि वो रोई थी, वो परेशान हुई थी, संघर्षों से कई बार टूटती दिखी थी। दिल्ली पुलिस जब उस बेटी के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, जब घसीट रही थी, जिसकी तस्वीरें आपको आगे भी दिखाऊंगा, तब उस पर क्या बीत रही होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। जब उस बेटी का करियर मान लिया गया कि अब रेसलिंग से उसका करियर खत्म हो गया, अब वो कोई खेल के लायक नहीं रह गई, मान लिया गया कि वो आंदोलनजीवी है, जब मान लिया गया था कि वो बेटी, उसने जितने भी उसके पहले अवार्ड जीते हैं, जितने भी पैसे मिले, वो सारे अवार्ड सरकार को वापस करे, क्योंकि उसने, उस बेटी ने सरकार के रवैये के खिलाफ, ब्रजभूषण शरण सिंह के रवैये के खिलाफ, यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया था अपने साथी पहलवानों के साथ, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ। लेकिन उस बेटी ने आज क्या कमाल किया है। पहले तो ये तस्वीरें, ताकि आपके जहन में याद रहे कि क्या सलूक किया गया था उस बेटी के साथ। ये तस्वीरें तब की है, पिछले साल मई की, 28 मई की, जब विनेश फोगाट और उनके साथियों को जंतर मंतर पर 36 दिन उनके धरने के हो चुके थे, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जो तत्कालीन कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, बीजेपी के सांसद थे, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर वो बेटियां, वो पहलवान, उन्हें कुश्ती संघ से निकालने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। और तब संसद का उद्घाटन होना था, नई संसद का, प्रधानमंत्री मोदी के सपनों की इमारत का। और जिस दिन उद्घाटन होना था, 28 मई वो तारीख थी, उसी दिन ये बेटियां मार्च करने वाली थी नई संसद की तरफ। और तभी पुलिस के जत्थे पहुंचे थे। और किस तरह से क्या सलूक इन बेटियों के साथ किया गया था, यह तस्वीर दर्ज है। गूगल पर सर्च करेंगे, दिखेगा विनेश फोगाट हैं और संगीता फोगाट। और ये रोती हुई तस्वीर, ये भी विनेश फोगाट की है। उसी वक्त की अलग अलग दौर में जब संघर्ष करना पड़ा था, ये तस्वीर देखिए किस तरह से पुलिस घसीट कर उस विनेश फोगाट को ले गई थी। आगे वीडियो भी दिखाऊं उससे पहले जरा ये कि आज हम क्यों कह रहे हैं शाबाश विनेश। बहुत मुश्किल होता है जब किसी खिलाड़ी को, किसी चैंपियन को खारिज कर दिया जाए, कह दिया जाए कि तुम्हारा वक्त खत्म है, कह दिया जाए कि विनेश फोगाट या फला खिलाड़ी किसी काम की नहीं है। जब उसका मनोबल तोड़ने के लिए साजिशें की जाए, जब उसके खिलाफ पूरा मीडिया लगा हो, जब उसके खिलाफ पूरा तंत्र लगा हो, जब पूरी ट्रोल आर्मी लगी हो, जब उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए, तब अचानक वो बेटी पेरिस ओलंपिक में वो कर दिखाए कि पूरा एक साथ सारा जमाना का है। ये तो असंभव को संभव कर दिखा। जिस जापानी रेसलर को विनेश ने आज हराया है और उसके बाद सेमीफाइनल में पहुंची है। हालांकि उसके बाद सेमीफाइनल में हम दुआ करेंगे कि सेमीफाइनल भी जीते और मेडल लेकर आए, गोल्ड मेडल भी जीते। लेकिन जितना जीता हम उसकी बात कर रहे हैं फिलहाल। जिसे हराया है, जरा सुनिए किसे हराया विनेश ने। दुनिया की पहली रेसलर बन गई हैं इसे हराकर विनेश फोगाट। नाम है इनका सुसाकी, जापान की हैं। 82 मैच, जैसा कि मैंने बताया, 82 मैच लगातार जीत चुकी हैं। 50 किलोग्राम के वर्ल्ड चैंपियनशिप की ये रिकॉर्ड पहले कई बार इनके नाम रहा है। और ये सुसाकी के बारे में मैं देख रहा था कि 14 साल में इसने एक मैच भी नहीं हारा। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन, 2 बार की एशियाई चैंपियन और 2017 की पेरिस वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता। 2018 में बुडापेस्ट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम में गोल्ड जीता। और ऐसे लंबी लिस्ट है इनके गोल्ड मेडल की और जीत की। लेकिन हारी किससे? हमारे देश की बेटी उस विनेश फोगाट से, जिस विनेश फोगाट के खिलाफ कितनी साजिशें हुई,
जिस विनेश फोगाट का मर्सिया लिख दिया गया मीडिया और मोदी की सत्ता की मिली भगत से कहें। मोदी की सत्ता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह उस सत्ता के एक किरदार थे, सांसद थे, और उन्हें बचाने की कोशिशें आखिर तक हुई क्योंकि पहलवान संघर्ष कर रहे थे। ये अलग बात है चुनाव में टिकट नहीं मिला और उनके बेटे को मिला। खैर, ये तस्वीरें तब की है। अब कुछ तस्वीरें और उसके बाद आज लोग क्या कर रहे हैं। ये एक वीडियो है, मैं चाहता हूं वीडियो भी आप देखें। ये उसी वक्त का वीडियो है जब विनेश फोगाट के साथ धक्का मुक्की हुई थी 28 मई 2023 को, जिस दिन प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन करने वाले थे। और इस तरह से धक्का मुक्की का सामना उन पहलवानों ने किया। विनेश फोगाट, संगीता फोगाट उनकी बहन है, साक्षी मलिक, और उसी विनेश फोगाट ने आज वो कर दिखाया जिसका सोशल मीडिया जिनकी शान में कसीदे पढ़ रहा है। बहुत सारे लोग ट्विटर पर लगातार लिख रहे हैं, बधाइयाँ भी दे रहे हैं। बजरंग पूनिया जो संघर्ष में, उस लड़ाई में, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उस लड़ाई में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश, चूंकि ये 3 प्रमुख चेहरे थे। बजरंग पूनिया ने आज लिखा, विनेश फोगाट भारत की वो शेरनी जिसने आज बैक टू बैक मैच में 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को हराया। ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी। ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी। ये लड़की दुनिया जीतने वाली है मगर इस देश में सिस्टम से हार गई है। बजरंग पूनिया ने ही लिखा, विनेश की जीत पर समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे रिएक्ट करूं। पहली बार समझ नहीं लग रहा है हम खुश हो रहे हैं या रो रहे हैं। सारा भारत ही इस मेडल की बाट देख रहा है। हर किसी की आंखें नम हैं। ऐसा लग रहा है जैसे विनेश अकेली नहीं बल्कि सारे ही देश की सभी महिलाएं लड़ रही हैं। विनेश, आप सच में ही रिकॉर्ड कायम करने के लिए पैदा हुई हैं। इतनी मुश्किलें झेलने के बाद आप लक्ष्य पर आंखें गड़ाए बैठी हो। हमारी यही दुआ है, बस ये सोना भारत है। बजरंग पूनिया ने लिखा, हम जैसे करोड़ों लोग यही दुआ कर रहे हैं कि मेडल लेकर विनेश आए। लेकिन मैं कह रहा हूं, आज जो कामयाबी जहां तक मिली विनेश को, मैं उसके लिए भी सलाम करता हूं। हम जैसे करोड़ों लोग सलाम करेंगे। ये कम कामयाबी, बड़ी कामयाबी, छोटी कामयाबी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो लिख रहे हैं और उम्मीद है कि मेडल विनेश के नाम होगा। विजेंद्र सिंह, वाह भाई वाह, छोड़ी ने लठ गाड़ दिया। गीता फोगाट, जमाना झुकता है, बस झुकाने का जुनून होना चाहिए। और उसके बाद कुछ बैकग्राउंड में ये प्रियंका गांधी ने लिखा, मैं जानती हूं आपके लिए सिर्फ ओलंपिक का कठिन मुकाबला पर नहीं है, आपने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी को तो हराया ही, यह मैदान के भीतर और बाहर आपके संघर्षों की भी जीत है। आज पूरी दुनिया आपके हाथों में लहराता हुआ तिरंगा देख रही है। आप इस देश का गौरव हैं और हमेशा रहेंगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा, उसी तरह से विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने पर बहुत बधाई। 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में क्वार्टर फाइनल में हरियाणा की बेटी ने जीत हासिल कर अपने खिलाफ फैलाए गए तमाम झूठों को गलत साबित कर दिया। बुलंद हौसलों की मिसाल विनेश फोगाट को आज रात के सेमीफाइनल और आगे होने वाले अन्य मुकाबलों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने भी ऐसे ही लिखा, पेरिस ओलंपिक की 4 बार के विश्व चैंपियन को हराकर विनेश ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। हाँ, वही देश की बेटी विनेश फोगाट जिसको मोदी सरकार ने सड़कों पर घसीटा और बूटों तले रौंदवाया था। शाबाश विनेश, आप अपने लक्ष्य में सफल हो। ये लगातार हजारों लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं। श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कुछ पुरानी और नई तस्वीरें शेयर की। भारत की बेटी विनेश फोगाट भले ही अपने देश में सत्ता और सिस्टम के सामने हार गई, लेकिन पेरिस ओलंपिक में वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर और पिछले ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट को चारों खाने चित करके देश का परचम लहरा दिया। ये विनेश की वो तस्वीर है जिसका जिक्र हमने किया और ये पेरिस ओलंपिक की तस्वीर है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं। अब ये बीच में आ गया अचानक वो दौर जब विनेश संघर्ष कर रही थी, वो दौर जब विनेश के आंसू हमने देखे थे, वो दौर जब विनेश को पूरी तरह से कई बार लग रहा था टूट रही हैं, कई बार लग रहा है संघर्ष से दुखी हैं, कई बार लग रहा है ऐसी मुश्किलों में घिर गई है विनेश फोगाट कि सड़क पर, जंतर मंतर पर, गर्मी में, बारिश में एक छोटे से कनात में बैठी हुई विनेश जिसने पहले अपने देश में अपने खेल की वजह से देश दुनिया में नाम कमाया, वो बेटी, उनके साथ साक्षी मलिक, उनके साथ बजरंग पूनिया और कुछ लोग और बैठे होते थे। तब लगता था इनकी अंतहीन लड़ाई है क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं। वहाँ से चंद किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री निवास, वहाँ से चंद किलोमीटर दूर नई और पुरानी संसद, वहाँ से चंद किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री का वही निवास जिस निवास पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया को पहले प्रधानमंत्री बुला चुके थे जब वो मेडल लेकर आए थे और उन्हें बधाई भी दिया था और तस्वीरें भी खिंचवाई थी और लगातार चैनलों पर वो लाइव कवरेज था
जब विनेश फोगाट से संवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री, बेटा विनेश या बेटी विनेश का कर। लेकिन वही विनेश फोगाट जब अपनी लड़ाई के लिए सड़क पर बैठी तो प्रधानमंत्री ने कान में एकदम रुई चिपका लिया, कोई सुनने को तैयार। उसी दौर में विनेश फोगाट कई बार लगा कि ये संघर्ष अंतहीन संघर्ष, पता नहीं इनका क्या होगा, क्योंकि ये माना गया कि अब तो इनका खेल खत्म हो गया। माना गया मतलब मीडिया इसी तरह की मुहिम चला रहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह इसी तरह के बयान दे रहे थे, और तब विनेश फोगाट ने अपना ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस करने का ऐलान किया था। और उन्होंने लिखा था, इस हाल में पहुंचाने के लिए ताकतवर का बहुत धन्यवाद। और ये 26 दिसंबर 2023 की चिट्ठी है जो उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को लिखी थी। और विनेश फोगाट ने तब लिखा था, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है, बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया है, देश के ओलंपिक पदक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के सब करने के लिए किस लिए मजबूर होना पड़ा, यह सब सारे देश को पता है। और आप तो देश के मुखिया हैं, आप तक भी यह मामला पहुंचा होगा प्रधानमंत्री जी। मैं आपके घर की बेटी विनेश फोगाट हूं और पिछले 1 साल से जिस हाल में हूं यह बताने के लिए आपको पत्र लिख रही हूं। और उसके बाद उन्होंने अपनी तकलीफ पूरी तरह से प्रधानमंत्री को लिखकर उन्होंने भेजा था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था, आखिरी में लिखा था, आपके घर की बेटी विनेश फोगाट, कई बार यह सोचकर घबरा जाती हूँ कि जब मेरी काकी ताई टीवी में हमारी हालत देखती होंगी तो वह मेरी माँ को क्या कहती होंगी। भारत की कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की यह हालत हो। अब मैं पुरस्कार लेती उस विनेश की छवि से छुटकारा पाना चाहती हूँ, क्योंकि वह सपना था जो अब हमारे साथ हो रहा है वह हकीकत है। मुझे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जिनका अब मेरी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं रह गया। हर महिला सम्मान से जीना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री सर, मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड आपको वापस कर रही हूँ, ताकि सम्मान से जीने की राह में यह पुरस्कार हमारे ऊपर बोझ न लगे। और बहुत कुछ लिखा था विनेश ने, पूरा पढ़ूंगा तो लंबा होगा। वही विनेश फोगाट आज सेमीफाइनल में पहुंची है। क्या होगा, हम तो दुआ करेंगे, हम जैसे करोड़ों लोग दुआ करेंगे। लेकिन जहां पहुंची ये कोई कम बड़ी बात है क्या, जिसके पीछे संघर्ष का इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। वो संघर्ष जो सड़क पर किया गया, वो संघर्ष जिसकी वजह से विनेश फोगाट को विलेन बनाया गया। मीडिया का वो कवरेज जो उस दौर में विनेश फोगाट के खिलाफ किया जा रहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में, एक आज ही वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो मेरे ख्याल से न्यूज़ लॉन्ड्री के हवाले से, लेकिन इसके एक छोटा टुकड़ा है जो चैनल पे कैसी खबरें तब चल रही थी, जरा इसको आप देखिए, सुनिए। 58 लाख, साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे, विनेश फोगाट पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए, बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे। देशवासियों की मेहनत की कमाई है जो कि टैक्स से आती है, पैसा देश के टैक्स पेस का है ना, आपका और हमारा है। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जता सकते। ये वो लोग हैं, जब विनेश फोगाट ने अपना मेडल वापस करने की बात की, एक बार ये लोग इतने दुखी हो गए थे कि गंगा में मेडल बहाने चले गए थे हरिद्वार, जहां नरेश टिकैत आए थे जो किसान नेता है, और उन्होंने मेडल वापस लिया कि हम सरकार से संवाद करेंगे। पंचायतें भी हुई वहाँ पंचायत। उसी दौर में चैनलों ने मुहिम चलानी शुरू की, चौधरी गोस्वामी और देवगन चोपड़ा ऐसे जितने लोग हैं, कि मेडल क्या वापस कर रहे हैं, इन्हें जो सम्मान राशि मिली है, चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़, वो वापस करें, और जो इन्हें नौकरी मिली है खेल के कोटे से, वो नौकरी से इस्तीफा दें। ये मुहिम चली इनके खिलाफ। और वो चैनल जिन्हें ये देखना चाहिए कि इनका आरोप उस बीजेपी के बाहुबली सांसद के खिलाफ है और उस आरोप में पुलिस एफआईआर करे, इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। हालांकि बाद में चार्जशीट हुआ और वो कहानी लंबी है, कोर्ट में मामला है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का साथ देना उन्होंने चुना और खिलाड़ियों को विलेन बनाना तय किया। और उसके बाद जिस तरह से खबरें चली, आज मैं देख रहा हूं, अभी कुछ देर पहले विनीत कुमार मीडिया क्रिटिक है, उन्होंने लिखा है, न्यूज़ चैनलों और उनके चमकीले एंकरों में रत्ती भर भी नैतिकता बची है तो आज अपने शो की शुरुआत इस पहले वाक्य, सॉरी विनेश फोगाट, सॉरी मेरे लाखों दर्शकों, मुझसे गलती हो गई, हमने गलत बयानी की, से कर सकते हैं। ऐसा करके वो सही तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ, जिस पेशे से लाखों कमाते आए हैं, दुनिया भर के ऐशो आराम की चीज़ें जुटाई हैं, उस पेशे की लाज थोड़ी ही सही बची रह जाएगी, विनीत ने लिखा। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, यहाँ लाज की कोई बात ही नहीं है, इनको कोई शर्म लिहाज है ही नहीं। ये तय करके करते हैं कि उनको, अगर ये लड़ाई विनेश फोगाट और
खेल मंत्रालय के सिस्टम से है या कुश्ती संघ से है, ब्रजभूषण शरण सिंह से है, तो उन्होंने किसके पक्ष में जाना है? तो उन्होंने तय किया कि उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में रहना है, खिलाड़ियों को विलन साबित करना है। वही मीडिया ने किया। लेकिन अब अगर विनेश फोगाट ने आज जिस तरह से उन्होंने उस ओलंपियन को हराया जो आज तक 14 साल में हार ही नहीं, असंभव को संभव कर दिखा, उसके बाद तो वही विनीत ने कहा है कि उन्हें सऊदी से शुरुआत करना चाहिए। उस दौर में जब वो आंदोलन हो रहा था, ये हरियाणा में विनेश के घर की तस्वीर है, वहाँ जश्न मनाया जा रहा है, जाहिर है उन सब के लिए खुशी की बात है, उनके घर में जश्न मनाया जा रहा है। और जब ये आंदोलन चल रहा था, ये एक वीडियो मैंने देखा अभी कुछ देर पहले जो वायरल हो रहा है, जो मंथरा है विनेश फोगाट, कि जैसे मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बन गया। आदमी कह रहा है विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा है, क्योंकि विनेश फोगाट ने हिम्मत दिखाई और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला, संघर्ष किया, सड़क पर उतरने का फैसला किया, क्योंकि विनेश फोगाट समेत 6 और 7 और महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, तमाम सबूत पुलिस को दिए। तो इस तरह के बयान, लेकिन उस वक्त जब यह आंदोलन जंतर मंतर पर इन महिला खिलाड़ियों ने, बजरंग पूनिया ने शुरू किया, जो लगभग 36 दिन चला, आखिर में घसीट कर 28 मई को उन्हें हटाया गया, तो मैं भी लगातार कवरेज कर रहा था। उसी दौरान पहली बार मैं विनेश से मिला था, छोटा सा वीडियो है, आज मुझे दिख गया। अपने किसान आंदोलन में जो हमारे चाचा का जो साथ दिया था ना, मैं मंच के पास इंटरव्यू करने के लिए, तो विनेश ने कैमरा शुरू होते ही क्या कहा, अपने किसान आंदोलन में जो हमारे चाचा का जो साथ दिया था ना, मैं डेली देखती थी आपका शो। मैं रोज ये वीडियो कर रहा हूँ, डेली देखती थी मैं आपका शो, बहुत जब से मैं आपको मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। एक मिनट जरा बात कर लेते हैं। सर थैंक यू हमारी आवाज उठाने के लिए। चलिए, विनेश ने मुझे कहा थैंक यू हमारी आवाज़ उठाने के लिए, और चूंकि किसान आंदोलन मैंने कवरेज किया, उसका विनेश ने जिक्र किया था, उसी दौर का है। खैर, बहरहाल अब तो हम दुआ करेंगे कि मेडल लेकर विनेश आए, लेकिन जहां तक विनेश पहुंची है, मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल तो इस पर खुश होने का वक्त है, और ये कि इस तरह के संघर्ष के बाद भी तप कर, इन संघर्षों का सामना करके, उस त्रासदी का सामना करके जिसमें उनके खिलाफ इतने आरोप हों, जिसमें सुनियोजित ढंग से उनकी छवि खराब करने की साजिशें हों, जिसमें उनके खिलाफ मर्सिया लिखने वाली पूरी जमात हो, और उन सब से निकलकर अगर विनेश यहाँ तक पहुँची है तो सलाम तो बनता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद के साथ देखते हैं कोई और बड़ी खबर आएगी क्या पेरिस से। नमस्कार।